नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेएलबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पहली बॉटनी में आज का टॉपिक है क्लैडोजाइलॉन। इसके सामान्य कैरेक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय। क्लैडोजाइलेट्स एक ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ फ्लासिल प्लांट्स हैं ये, जिसमें वो प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको हम प्री फर्न्स भी समझ सकते हैं। प्री फर्न्स इसलिए कि जो फर्न थे, जो टेरिडोफाइट ग्रुप का प्लांट है, फर्न के ठीक पहले के जो प्लांट्स हैं, मतलब फर्न यहीं से इवॉल्व हुए, इसलिए इनको प्री फर्न्स भी कहते हैं। और इस प्लांट के ग्रुप को क्लैडोजाइलेट्स भी कहते हैं। सारे जो प्लांट्स हैं इस ग्रुप के वो ऑल एक्सटिंक्ट, सभी फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो प्लांट थे वो डिवोनियन एरा में सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए, सबसे ज्यादा विस्तार हुआ इनका। एंड जैसे ही इसका डिवोनियन एरा खत्म हुआ, उस बायोलॉजिकल एरा का, उस समय वो सारे समाप्त हो गए। डिवोनियन एरा समाप्त होने के साथ ही सारे प्लांट समाप्त हो गए इसके। पियर्सन ने 1995 में ये दावा किया कि जो क्लैडोजाइलेट्स हैं यही आगे जाकर प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा ग्रुप में के हैं, और ये आगे जाकर जिम्नोस्पर्म में इवॉल्व हुए। इस तरह से जो सीड प्लांट्स हैं उनका इवोल्यूशन क्लैडोजाइलेट से ही हुआ। मतलब क्लैडोजाइलॉन ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनसे ही आगे जिम्नोस्पर्म हुए और सीड प्लांट्स इवॉल्व हुए उनसे। बहुत सारे क्लैडोजाइलॉन स्पीशीज पाई जाती है, फॉसिल फॉर्म में पाई गई सारे। उसमें से सबसे पहले पाई गई सबसे डोमिनेंट जो स्पीशीज है दैट इज क्लैडोजाइलॉन स्कोपैरियम। दिस इज क्लैडोजाइलॉन स्कोपैरियम। क्लैडोजाइलॉन के बारे में जितना भी हमें ज्ञान है, जिसके जितने भी चीजें फैक्ट हमें ज्ञात हैं, वो सभी एक स्पेसिमेन जो पाया गया मिडिल डिवोनियन रॉक्स में और जर्मनी से ही पाया गया, उससे ही, उसकी स्टडी से ही ज्ञात हुआ सारे इसके बारे में जानकारी। और उसके आधार पर ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे पौधे हुआ करते थे। और इस मिडिल डिवोनियन एरा के जो भी फॉसिल्स पाए गए हैं, मिडिल डिवोनियन से लेकर लोअर कार्बोनिफेरस एरा तक, इस तक वो सभी लगभग 1 दर्जन स्पीशीज पाए गए हैं क्लैडोजाइलॉन्स के। और उन्हीं के बारे में स्टडी करके एक तरह से प्लांट को रिकंस्ट्रक्ट करके हमें ज्ञात हुआ कि जो ये प्लांट है वो कम से कम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ करता था। स्कॉटिश साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बताया, उनके कैरेक्टर्स का अध्ययन करने के बाद बताया कि दीज आर टेरिडोफाइट्स, टेरिडोस्पर्म्स है ये। और इसका कारण ये है कि इट्स पॉलीस्टीलिक सेकेंडरी वुड, जो इसका सेकेंडरी वुड होता है, सेकेंडरी जाइलम जो बनता है, दीज आर पॉलीस्टीलिक। और ये टेरिडोफाइट्स का, टेरिडोस्पर्म्स का गुण है ये। और उसके बाद इन्होंने इसको फिलिकोप्साइडा में इस प्लांट को रखा, क्लैडोजाइलेट्स को। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं, पीजे सर्मोलाई। इन्होंने कहा था कि जो क्लैडोजाइलॉन्स है वो फिलिकोप्साइडा ग्रुप का नहीं है, और उसके लिए इन्होंने एक अलग प्रोजिम्नोस्पर्म एक ग्रुप बनाया, उसमें इसको रखा। और उसके बाद ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड था, इवोल्यूशनरी ट्रेंड को स्टडी करने के बाद उन्होंने इसको प्रीजिम्नोस्पर्म में रखा, और विच इज ऑन द लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टेरिडोस्पर्म्स। टेरिडोस्पर्म से इवॉल्व होकर ये प्रोजिम्नोस्पर्म तक आए, और इसी में आगे एक तरह से ये बेसिक प्लांट हुआ जिससे ये सीड प्लांट्स इवॉल्व हुए। इसका जो प्राइमरी जाइलम है एंड लीफ ट्रेसेस हैं, उनके हम जो कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं, तो ये जाइगोप्टेरिड्स जो प्लांट्स हैं उनसे मिलता जुलता इनका कैरेक्टर पाया जाता है। और जो इसकी फर्टाइल लीव्स होती हैं, जो लीव्स में फर्टाइल जो स्ट्रोबिलस का पार्ट है, जो उसके अध्ययन के बाद इसको साइलोफाइटिन ग्रुप के क्लोज रखा जाता है। तो इसमें इस तरह से दोनों के कैरेक्टर्स, जाइगोप्टेरिड्स के एंड साइलोफाइटिन, दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया, इन दोनों के जो साइंटिस्ट हैं उनके अध्ययन के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया। और एक तरह से इसका जो टाइप जनरा है, जो क्लैडोजाइलेट्स कहें या क्लैडोजाइलस कहें, इसका जो एक टाइप जनरा है दैट इज क्लैडोजाइलॉन, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्लैडोजाइलॉन इज अ टाइप जनरा, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक जनरा है। क्लासिफिकेशन प्लांट ग्रुप का ही है। डिवीजन स्कॉट के हिसाब से फिलिकोप्साइडा, एंड पिचाई सर्मोनाई के हिसाब से प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा। ऑर्डर क्लैडोजाइलस, फैमिली क्लैडोजाइलेसी, एंड जीनस क्लैडोजाइलॉन। जीनस इज एक्चुअली टाइप जीनस। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, संरचना कैसी है इसकी? ये सारा प्लांट चूंकि फॉसिल फॉर्म में है, इसलिए अलग अलग टुकड़े अलग जगह पाए गए, हालांकि जर्मनी से पाए गए एंड डिवोनियन एरा के वो फॉसिल पाए गए।
तो उनको अध्ययन के बाद रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उनको असेंबल करके एक प्लांट का सांचा बनाया गया और उसको बनाया था काइजल एंड वेलैंड ने। और उन्होंने बताया कि इसमें एक मेन स्टेम हुआ करता था जो लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर थी और इसमें घनी ब्रांचिंग पाई जाती है। ब्रांचिंग कभी कभी इरेगुलर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द मेन स्टेम एंड दिस इज ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ज्यादातर इरेगुलर या डाइकोटोमस हो सकती है। स्टेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? स्टेम ऑफ क्लेडोजाइलम वाज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ब्रांचिंग डाइकोटोमस है स्टेम में and were covered by spirally arranged small leaves. Small leaves को मैक्रोफिल्स भी कहते हैं। फिल्स मींस लीफ, मैक्रोफिल्स बहुत छोटे, और वो ऐसे छोटे मैक्रोफिल्स है जो कि रियली ओवर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, शायद ही कभी बड़े होते हो। ज़्यादा जो लीव्स थे वो 2 सेंटीमीटर से छोटे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टेम के ऊपर जगह जगह ये छोटे बिखरे हुए स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ऊपर की जो लीव्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उनको बारे में हम बताएंगे आगे। दिस इज द लीव्स। लीव्स की क्या संरचना हो? लीव्स शो हेटेरोफिली। हेटेरोफिली में 2 तरह की लीव्स पाई जाती हैं। ज्यादातर जो लीव्स है सारी लीव्स सामान्यतः फैन शेप्ड है, आप देख सकते हैं चित्र में, और साइज की 5 mm से लेकर 18 mm तक है। mm इज मिलीमीटर, ये लंबाई है इसकी। जो लीव्स है उसमें सीरीज ऑफ डाइकोटोमीज, बहुत ही ज्यादा डाइकोटोमस ब्रांचिंग है इसमें। जैसे 2-3 तरह के लीव्स हैं। ये एक लीव्स है जिसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, लेकिन वो इतनी डीप कटिंग नहीं है। यहाँ पर तो डीप है, लेकिन इनकी जो डाइकोटोमी है वो ज्यादा डीप नहीं है, ऊपर ऊपर ही है। इस वजह से यहाँ की पत्तियां चौड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे इस चित्र सी में आप देख सकते हैं, इसमें डाइकोटोमी बहुत गहरी है, इस वजह से पत्तियां बहुत बारीक हो जाती हैं। Some leaves were much more deeply divided than others. कुछ पत्तियां जो बहुत ही डीप डिवाइडेड होती हैं, और ये दोनों जो पत्तियां हैं उन सभी को, चूंकि इनका कार्य सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक एपेंडेजेस कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि वो एक्चुअली ट्रू लीफ लाइक संरचना नहीं है, इसलिए इसको एपेंडेजेस कहे जाते हैं, फोटोसिंथेटिक एपेंडेजेस एंड फर्टाइल एपेंडेजेस। तो लीव्स आर एक्चुअली एपेंडेजेस। कुछ ब्रांचेस पे, ऑन सम ब्रांचेस, जो लीव्स थे वो लीव्स का कार्य बदल जाता है, इसलिए उसकी संरचना बदल जाती है। फोटोसिंथेटिक लीव्स जो एपेंडेजेस हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय फर्टाइल एपेंडेजेस, इनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये फर्टाइल एपेंडेजेस हैं क्योंकि ये स्पोरेंजिया बियर करते हैं। यहाँ देख सकते हैं दीज आर फर्टाइल एपेंडेजेस, और यहाँ पर इसके टिप पर ये स्पोरेंजिया बियर करते हैं, इनमें स्पोरेंजिया लगी होती है, इसलिए इनका कार्य फोटोसिंथेसिस नहीं है। आकार में these are fan shaped and each segment terminating into a single sporangium। क्योंकि डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ भी है, इस एपेंडेज में भी है, तो ये बहुत डिवाइडेड होते हैं, और हर जितने भी डिवीजन है सबके ऊपर एक स्पोरेंजियम लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं these are sporangium। जो फर्टाइल एपेंडेजेस हैं ये फ्लैट हो जाते हैं, और फ्लैट होकर नीचे का जो बेस वाला एरिया होता है वो जुड़ा हुआ होता है आपस में, और इस तरह से एक फैन शेप संरचना बनाते हैं ये, और सिंगल एक्सिस दिखाई देती है इनकी, और टर्मिनेट्स इन अ स्मॉल स्पोरेंजियम। टिप पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ये आपको पहले बता दिया। जो फर्टाइल लीव्स है वो बनते कहाँ हैं? फर्टाइल लीव्स वर बोर्न ऑन सम अपर ब्रांचेस, जो सबसे टिप की ब्रांचेस होती हैं, ऊपर की तरफ की ब्रांचेस होती हैं, उन पे ही लगे होते हैं ये। एंड दीज वर आल्सो डाइकोटोमसली डिसेक्टेड, डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं ये भी। और स्पोरेंजियम की क्या विशेषता है? स्पोरेंजियम होमोस्पोरस, सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, इसमें माइक्रो और मेगास्पोर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 तरह की लीव्स हैं, एपेंडेजेस हैं, उनको अलग अलग कैसे संरचना है इनकी। दीज आर फोटोसिंथेटिक एपेंडेजेस, क्योंकि ये नीचे बेस की तरफ जुड़े हुए नहीं है इसलिए इनकी डाइकोटोमी अलग साफ दिखाई देती है। एंड दीज आर फर्टाइल एपेंडेजेस, ये नीचे की तरफ बेस पे जुड़े होने की वजह से जितनी भी डिविजन्स होते हैं डाइकोटोमीज की वो सारी नीचे की तरफ जुड़ी होती हैं, इसलिए चपटी होकर पंखे जैसी संरचना, फैन जैसी संरचना बनाती है। जैसे हैंड फैन होते हैं ना, जापानीज हैंड फैन, इस तरह की संरचना के, इस तरह की संरचना बनाते हैं, और यहाँ से जुड़े होते हैं, सारी डाइकोटोमीज दिखाई देती हैं, और इनके टिप पर
स्पोरेनियम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं नीचे की तरफ छोटी लीव्स हैं जो स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, लेकिन ऊपर की जो ब्रांचेस हैं वहां पर लीफ घनी है। दो तरह की है, जिनकी एक कुछ ऐसी होती है जिनकी डाइकोटोमीज ऊपर ऊपर ही होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती है, कुछ ऐसे बारीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी डाइकोटोमीज बहुत गहरी तभी कटी होती है। एंड दीज आर फर्टाइल। तो तीन तरह के अपेंडिसेस स्टेम पर दिखाई देते हैं। अब इसकी इंटरनल संरचना कैसी होती है, आंतरिक संरचना कैसी होती है? अगर हम स्टेम का टीएस काटें तो उसमें एक ब्रॉड होमोजीनस कॉर्टेक्स दिखाई देता है। कॉर्टेक्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए होमोजीनस है। ये अलग अलग लेयर्स सारे एक टाइप के सेल बने होते हैं, इसलिए होमोजीनस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। सेंट्रल एरिया जो बीच का भाग है वहां पर पॉलीस्टिली कंडीशन दिखाई देती है। पॉलीस्टिली का मतलब बहुत सारे वेस्कुलर स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बिखरे हुए बहुत सारे वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। दीज आर डिफरेंट वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, इसलिए इसको पॉलीस्टिली बोलते हैं। वेस्कुलर स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड स्टीली। दीज स्टीली मैनी बहुत सारे हैं, नैरो हैं, सक्रिय है, एंड ऑफ ए साइनस। साइनस मतलब होता है बीच का जो इसका प्रोटोजाइलम वाला भाग होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये हॉलो हो जाते हैं। Their number increases towards the base। नीचे के स्टेम के नीचे के भाग में इनकी संख्या ज्यादा होती है, जैसे ऊपर की ब्रांचेस की तरफ बढ़ते हैं इनकी संख्या कम होती जाती है। जो जाइलम है that contain scalariform and pitted tracheids। ट्रैकीड्स प्रेजेंट हैं और इनकी जो वॉल स्ट्रक्चर है, वॉल लेयर्स हैं, उसमें स्केलरिफॉर्म एंड पिटेड ट्रैकीड्स प्रेजेंट है। स्केलरिफॉर्म मींस श्रृंखला वॉल लेयर प्रेजेंट है एंड पिटेड मींस हॉलो पिट्स प्रेजेंट है वहां पर। ईच स्टीली वाज सराउंडेड बाय सेकेंडरी जाइलम। जो जाइलम के स्ट्रैंड्स हैं पोर्टो सेंटर में, उसके बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और सबसे बाहर की तरफ सेकेंडरी ये प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में बीच में जो डार्क कलर की हैं दिखाई देती है, दिस आर प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम इसको कहते हैं, और बाद की जो बनती है सेकेंडरी जाइलम वो बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे स्टीली एक ही कॉर्टेक्स में, होमोजेनस कॉर्टेक्स में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको इसके टेक्स्ट और डायग्राम के हिसाब से अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।